सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सिलेबस जो है आपका क्लास 11th एंड 12th का वो 30% रिड्यूस हो गया है, राइट। अब इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि कुछ चैप्टर्स रिमूव हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैप्टर्स आपके सारे हैं, बस उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, राइट। तो लगभग हम लोग को सारी चीज़ पढ़नी है वापस, ठीक है। तो आप नोट्स भी बनाते रहिए। प्रैक्टिकल जो है आपका वो प्रोजेक्ट और एक्टिविटी फाइल हटा दिया इस बार, बस आपको लैब मैनुअल करना है जिसके अंदर एटलीस्ट 8 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए से 4 करना है, सेक्शन बी से 4 करना है, ठीक। तो चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट किए थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर हम लोग ने पढ़ लिया था पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, उसके बाद में एक्सेलरेशन, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड सिमिलरली फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर द मोशन, ठीक है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड किसे कहते हैं बच्चों। तो एवरेज स्पीड देखो, इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपने बनाया, पोजीशन टाइम, एक्स का पोजीशन डिनोट करेगा और टी क्या है, टाइम है, ठीक है। तो x आपका पोजीशन है और t क्या है, टाइम। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x बराबर क्या बताएगा, पोजीशन, और t क्या है, टाइम। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बच्चों, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है कि किसी टाइम इंटरवल में उसने अपनी स्पीड कितनी चेंज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, यहाँ से लेके ये 2 सेकेंड है। अब यहाँ से यहाँ जब चला तो वो 5 मीटर चला 1 सेकेंड में, और जब यहाँ से यहाँ चला तो वो 10 मीटर चला। तो अब 0 से लेके 2 तक हम लोग उसकी कौन सी स्पीड लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी का। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर बाद में उसका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे इसका कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना चला है, 5 मीटर, तो 5 हो गया, प्लस ये 1 सेकंड में कितना चला है, 10, यानी 10 हो गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे। एवरेज निकालने के लिए यही करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 15/2, यानी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 7.5 है। लेकिन अगर हम लोग 0 से लेके 1 में देखें तो 5 मीटर पर सेकेंड थी, और 1 से लेके 2 में देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो हम लोग इन दोनों में से कौन सा लेंगे, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे, उसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही मान लो कि ये कोई ग्राफ है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, और 2 टाइम इंटरवल में आपको क्या करना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड आप सिंपली निकाल सकते हो कि अगर आप देखो इसको ऐसे भी करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो तो भी उतना ही आता है, 5 और 10 15 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा, 2, तो कितना आ गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग सिंपली ऐसे निकाल लेते हैं। ये हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने का मेथड समझ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का अगर हम एवरेज स्पीड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मान लेते हैं कि उसने T1 में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, T1 में x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, और T2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, x2 हुआ। T1 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x1, T2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x2, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी x2 माइनस x1, राइट। टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो यहाँ से यहाँ उसको टाइम कितना लगा होगा,
5 सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक उसको 10 सेकेंड लगा होगा। तो x2 से x1 डिस्प्लेस होने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा, यही तो टाइम लगा होगा, यानी t2 माइनस t1, यानी टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x2 माइनस x1 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, राइट। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल क्या है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या तो बहुत सारे बुक्स में ऐसे डिनोट किया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं उसको भी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर टोटल डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, राइट। तो हमेशा उसके अंदर शॉर्टेज डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा, राइट। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ रखा है, ठीक है, तो डेरिवेटिव में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एज द वर्ड सजेस्ट, इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, यानी उस समय पे कितनी वेलोसिटी थी। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने ग्राफ बना दिया x और t का ग्राफ बना दिया, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। अब उसने बोला कि ये बताइए कि इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी एग्जैक्ट। तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल पाना मुश्किल है। तो आप क्या करते हो कि पहले इन दो पॉइंट का निकालते हो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का निकालते हो, तो उसको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट क्या आते जाए, क्लोज आते जाए और इतना क्लोज हो जाए कि ये डेल्टा टी क्या हो जाए, अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, डेल्टा टी अप्रोचेस क्या हो जाए, जीरो, यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं है बट 0.000001 है, ठीक है। तो डेल्टा टी जब अप्रोचेस जीरो हो जाएगा तो लगभग एक पॉइंट हो जाएगा, और वही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, वही पॉइंट पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी से ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये एवरेज वेलोसिटी था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसको हम लोग सिंपली v से नोट करेंगे। वो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा, यानी dx अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने, मैंने पूछ लिया कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फॉलोइंग। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, पोजीशन दे दिया है, क्या दे दिया है, 2t² माइनस 5। अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो हमेशा जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा उसके अंदर आपको टाइम इंटरवल देगा कि इतने से इतने बीच के आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और जब भी आपको इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो उस टाइम पे बात करेगा। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना।
तो आप दोनों टाइम पे क्या कर लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो पहले आप x2 निकाल लो। x2 के लिए आप क्या करोगे, आपका पता है कि x ये है 2, t की जगह पे क्या रखोगे, दूसरे टाइम क्या है आपका 5 सेकेंड, तो t की जगह पे क्या रख दोगे 5 स्क्वायर माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस 5, यानी 50 माइनस 5 45, x2 क्या आ गया 45 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे x1 आप कैलकुलेट कर लोगे, कैसे करोगे 2 t के पे रखोगे 0 का स्क्वायर माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर, ये कितना है 45 मीटर। नाउ आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 कितना है 45, x1 कितना है 5, t2 माइनस t1 यानी टाइम इंटरवल 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 40 अपॉन 5, यानी ये कितना आ जाएगा 8 मीटर 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में वो कितना चलेगा 8 मीटर चलेगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी आपका आ जाएगा। राइट, अब अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है dx अपॉन dt, यानी डेरिवेटिव होता है किसका x का, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब लोग जो डेरिवेटिव पढ़े उसका यूज आएगा यहाँ पे, d बाई डी टी किसका आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी यानी 4t माइनस कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये v आ गया आपका। और लेकिन v आपको कौन से टाइम पे निकालना है, t बराबर 5 सेकेंड पे, है ना। तो v एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो 4 इंटू जहाँ पे t है वहाँ पे 5 लिख दो, यानी 20 मीटर 1 सेकेंड में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जब 5 सेकेंड हुआ था तो उसकी उस समय पे वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर 1 सेकेंड में थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, ताकि आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको इंस्टेंटेनियस x जो दिया हुआ पोजीशन वो दिया हुआ है -2 t की पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस 10t स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है x, और आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एवरेज वेलोसिटी एट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड तक आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब मैं खाली वेलोसिटी बोल रहा हूँ इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, इससे डिनोट करते हैं हम लोग a से, तो a बराबर क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv अपॉन dt। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ v क्या होता है, v रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये d का स्क्वायर और ये dt का होल स्क्वायर है आपका। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डबल डिफरेंशियल बोलते हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएट करके उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपको पोजीशन दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 5, राइट, तो इससे आप वेलोसिटी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग, कितना हो जाता है, अभी भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4t। तो ये क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी होगी। अगर एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब v लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला देख लो,
dv/dt। अब v का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे t⁻1 है, तो t⁻1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4। यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन L1 t-2 और m क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया। स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि आप एक्सेलरेशन कब डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हो, ना कि स्पीड बोलते हो, और स्पीड बोलोगे आप तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब इसी के साथ में मैं आपको रिटार्डेशन भी बता दे रहा हूँ। रिटार्डेशन क्या होता है, तो रिटार्डेशन बच्चों होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये समझो कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी उसकी स्पीड क्या कर रहे हैं, हर सेकेंड में बढ़ा रहे हैं। और रिटार्डेशन के समय में क्या हो रहा है, उसकी स्पीड हर सेकेंड में कम हो रही है। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होती जाती है ना। तो रिटार्डेशन में हमेशा क्या होता है, स्पीड कम होती है, और एक्सेलरेशन में स्पीड क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ, रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग स्मॉल जी से नोट करते हैं, उसका क्या वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई इसको मैं 0 स्पीड से ऊपर से गिराऊंगा तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी। फिर दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इंटू 2। फिर तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इंटू 3। ठीक है, यानी हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती जाएगी, 9.8। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो है हर सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी है, कोई कार है, और वो आपकी ट्रैवल कर रही है विथ इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी है, और उसका एक्सेलरेशन जो है उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। तो बताओ कि 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 5 थी, प्लस 2 सेकंड बाद इसका एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 × 2 यानी 4, कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तभी ये आपका अप्लीकेबल होगा। तो 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं आपके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग किसे कहते हैं कि हर 1 सेकंड में जो स्पीड बढ़ती है वो कांस्टेंट बढ़ती है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हर 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल चेंज होता है, उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी सेम चेंज होगी। ठीक है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जो जो यूनिफॉर्म नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड, 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड थी, 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब बताओ इसमें यूनिफॉर्म कहाँ पे है। तो देखोगे आप यहाँ पे इसकी स्पीड अगर 1 सेकंड में देखोगे तो कितना चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। इसमें देखोगे तो भी 2 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पीड कितनी चेंज हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्राफ्स देख लेते हैं, सारे जितने हम लोग पढ़े हैं सबका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ,
पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, मोशन का मतलब यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन बनता है आपका, ठीक है। अगर इसी को अगर आप वीटी ग्राफ पे बनाओगे, वीटी ग्राफ पे बनाओगे इसे, अगर इसे वीटी ग्राफ पे बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी तो देखो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। अगर रेस्ट की बात करें, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा। आपको सबका एक्सटी ग्राफ याद रखना है बच्चों। अगर रेस्ट पे है तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, यानी टाइम बीत रहा है और बॉडी का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे। तो उसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों ये याद रखिएगा, जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का, जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, जैसे मान लो ये एक्सटी ग्राफ है आपका, अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, स्लोप मैंने बताया था, स्लोप क्या होता है इसका, tan थीटा निकालना। तो स्लोप अगर आप इसका निकालते हो तो वो क्या देगा, आपको वेलोसिटी देगा। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, ठीक है। मैंने इसको आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझाया था, फिर से इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कैसे आपको ये वेलोसिटी देगा, जैसे मान लो कि दो टाइम है आपका, ये t1 है और ये t2 है। तो t1 टाइम में कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज किया होगा x1 और इसमें x2, राइट। अगर हम लोग tan थीटा अगर यहाँ का निकालें, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। हाँ, इधर ये वाला ट्राइंगल को देखेंगे, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में हम लोग को निकालना है। तो इसमें जो इंटरवल बना है ये, क्योंकि ये एंगल जो होगा वही एंगल ये भी होगा आपका, है ना, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल में tan थीटा निकाल देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। tan थीटा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देख लो, x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। और tan थीटा अगर हम लोग लगा दें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये चीज़ है क्या, वेलोसिटी तो है आपका, है ना। तो आपने स्लोप निकाला था लेकिन वो मिल गया क्या आपको, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, राइट। जैसे एग्जांपल में आपसे पूछूं, जैसे ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये एक्सटी ग्राफ है। तो बताइए इस बॉडी की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड या वेलोसिटी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कितनी है। तो आप क्या कर लोगे, इसका सिंपल tan थीटा निकाल लोगे। tan 30 कितना होता है, 1/√3, है ना। तो इसकी स्पीड कितनी है, 1/√3, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो कि ऐसे क्वेश्चन दे दे, दो ग्राफ है A और B, एक्सटी ग्राफ है, इसमें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी A का क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू B, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म रेस्ट पे हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, रेस्ट एसिलेशन का देख लेते हैं एक्सटी ग्राफ। तो एसिलरेटेड यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म का हम लोग बना रहे हैं, यूनिफॉर्म एसिलेशन का एक्सटी ग्राफ। तो ये कैसे बनेगा आपका, एसिलेशन है एक्सटी ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। अगर ग्राफ इस तरीके से बन रहा है आपका, तो ये आप एसिलरेट हो रहा है, यानी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर एक्सटी ग्राफ आपका इस तरीके से है आपका, यानी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर स्लोप पॉजिटिव है, देखो अगर स्लोप का मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ करना, यहाँ पे स्लोप कैसा है, ये एंगल 190 से ज़्यादा है आपका, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है ये एंगल। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। अगर स्लोप अगर नेगेटिव होगा बच्चों, स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो ये रिटार्डेशन होगा, यानी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, रिटार्डेशन,
और अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो क्या है आपका, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आपका वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी एक्सेलरेट होता जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है आपका, राइट। आइए अब हम लोग देख लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। पहले ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, फिर उसको कैलकुलस मेथड से भी निकालेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसके अंदर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपका ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक। सॉरी, वीटी ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वीटी ग्राफ हम लोग ने बनाया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। वीटी ग्राफ में अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ। यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड है यानी यू है। यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड है, यानी क्या है वो वी, ये वी। यहाँ पे वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ पे इसका टाइम कितना हो गया, मान लेते हैं टाइम टी हो गया। यहाँ पे टाइम कितना था, टाइम टी इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू टी था, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले कि जो तीनों इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे s क्या है बच्चों, s क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग s पे करेंगे उसको, और फिर बाद में s को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x माइनस एक्स नॉट से। ये x क्या है, फाइनल पोजीशन, और x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन, राइट। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पहला इक्वेशन। आपको पता है कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अगर नहीं पता है तो अब भी जान लो कि अगर आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे, अगर वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ का क्या मिलता था आपको, वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v माइनस यू, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t माइनस 0 यानी t हो जाएगा। तो स्लोप अगर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, और ये क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन, इस वाले स्टेटमेंट से। तो यहाँ से a इंटू टी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। यही तो है पहला इक्वेशन, ध्यान से देखो। तो पहला इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अगर आप एरिया निकाल लोगे वीटी ग्राफ का, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है पहले ही, ठीक है। द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, फिर से बता दे रहा हूँ, द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू, जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का वो आपको क्या देगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें जितनी चीज़ें हैं बच्चों, इसमें सारी चीज़ें क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, अब इसका ये ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यही एरिया हो जाएगा इसका। ये क्या है, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2। पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली है ना। तो इसकी ये कितना है, ए यू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, वी, यानी यू प्लस वी इंटू हाइट कितना है, इन दोनों के बीच में हाइट कितना है, टी, यानी इंटू टी, ठीक है, इंटू टी कर दिए। अब 1/2, आपको कौन सा इक्वेशन निकालना है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कर दो, v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है u प्लस ए टी इंटू टी,
ये क्या हो जाएगा आपको एरिया, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको क्या देता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सॉरी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अंदर देखो ये 2u हो जाएगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो u हो जाएगा, और t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ut प्लस यहाँ पे देखो ये t से मल्टीप्लाई कर दो तो at स्क्वायर और हाफ है तो हाफ at स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर से यहाँ पे u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो t से मल्टीप्लाई कर दो तो 2u इंटू हाफ यानी u और t, ut बचेगा प्लस यहाँ पे देखो at है t से स्क्वायर हो t से मल्टीप्लाई करो तो t स्क्वायर हो जाएगा और हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलो ये नोट कर लीजिए, आप लोग सब नोट कर लिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा इक्वेशन हम लोग करते हैं सॉल्व। तीसरा इक्वेशन भी सेम वैसे ही है। s बराबर क्या था आपका, s बराबर क्या था आपका हाफ v प्लस यू इंटू टी। अब t की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए एसिलेशन के टर्म्स में। t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। ये कहाँ से आ गया, पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन ऐसे तो आया था आपका a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को यहाँ पे कर लो, ए को नीचे कर लो तो v माइनस यू अपॉन ए आ गया। ठीक है, इसी को रख दिया वहाँ पे टी के जगह पे। यहाँ पे जो एसिलेशन बच्चों ये ध्यान देना है, ये हमेशा कौन सा एसिलेशन होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन है तो ये इक्वेशंस नहीं अप्लाई होंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो हाफ ए प्लस बी ए माइनस बी यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू एस। यहाँ पे 2a इंटू एस हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे s है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, x माइनस एक्स नॉट। राइट, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आपके बुक में आपको x के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। जो कैलकुलस मेथड्स हैं वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, वो बुक में भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।